चंदनवन जंगल की नदी के किनारे एक भूतिया चिड़िया की आत्मा खूबसूरत चिड़िया के भेष बदल कर नारियल पानी बेचा करती थी। नारियल पानी ले लो, ताजी ताजी मलाई वाली नारियल पानी। चिड़िया की आवाज सुनकर उसके पास दो पक्षी नारियल पानी पीने आते हैं। जरा सुनिए, हमें पीने के लिए 2 नारियल पानी दे दीजिए। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उन्हें पीने के लिए नारियल पानी दे देती है। यार टुन्नू, इस नारियल का पानी का स्वाद कितना अच्छा है। आज से पहले मैंने इतना टेस्टी नारियल पानी कभी नहीं पिया। सही कहा, क्योंकि इस नारियल का पानी कोई साधारण पानी नहीं है, ये खूनी नारियल पानी है और अब तुम इसे पीकर मेरे वश में होने वाले हो। दोनों नारियल पानी पीकर वहाँ से चले जाते हैं। रात को वो लोग सो रहे होते हैं, तभी उन दोनों की आंखें खुलती हैं। वो उड़ते हुए नदी किनारे पहुँच जाते हैं जहाँ उन्होंने नारियल पानी पिया था। वहीं पर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा भी उनका इंतजार कर रही होती है। आ जाओ मेरे प्यारे शिकार, मेरे पास आओ, मेरे हाथ से मरकर अपनी जिंदगी से छुटकारा पाओ। जिसके बाद भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उनका गला काट कर उन्हें मार देती है। अगले दिन फिर से वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपना रूप बदलकर नारियल पानी बेचती है। नारियल पानी ले लो, ठंडा ठंडा नारियल पानी। तभी सुंदरी कौवी और बबली कबूतरी उससे नारियल पानी खरीदकर उसे पीकर वहाँ से चली जाती हैं। जब रात होती है तो उन दोनों की आंखें खुलती हैं। वो लोग भी वहीं जाते हैं जहाँ भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा पहले से होती है। ऐसे ही एक एक करके मैं तुम सभी पक्षियों को मार डालूंगी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उन दोनों को गला काटकर उन्हें मार देती है। ऐसे ही रोज भूतिया चिड़िया की आत्मा दिन में पक्षियों को अपना खूनी नारियल पानी पिलाती और रात में उन्हें मार दिया करती थी। लेकिन एक दिन की बात है, उस रात टुनटुनी और बंटी नदी किनारे पर घूम रहे होते हैं। बंटी जी, आज मौसम कितना सुहाना है और मुझे प्यास भी लग रही है, क्यों ना नारियल पानी पिया जाए। जिसके बाद वो दोनों नारियल पानी बेचने वाली चिड़िया के पास जाते हैं। जरा 2 नारियल पानी देना। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा सोचने लगती है, क्या बात है, आज कुछ शिकार चलकर मेरे पास आ गया। वैसे तो मुझे रोज इन्हें अपनी आवाज से बुलाना पड़ता था, लेकिन आज मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। वाह रे मेरी किस्मत। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा नारियल को काटती है और उन दोनों के हाथों में दे देती है। नारियल पानी पीकर बंटी कबूतर बोलता है, वाह कितना अच्छा नारियल पानी है, आज तक मैंने नहीं पिया। जैसे ही टुनटुनी नारियल पानी पीने लगती है, तभी वो देखती उसमें पानी की जगह खून है। बंटी, ये नारियल पानी नहीं, खूनी नारियल पानी है। कौन हो तुम, ये सब क्यों कर रही हो? तो तुझे पता चल ही गया, ये खूनी नारियल पानी है। सही कहा, जिसे पिलाकर मैं पक्षियों को मदहोश कर देती हूँ और फिर उनका शिकार करके उन्हें मार देती हूँ। अब तेरा पति भी मेरे हाथों से मरने वाला है। हमें छोड़ दो, मत मारो। हमने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तो बस यहाँ पर तुमसे नारियल पानी खरीद कर पीने आए थे और उसकी सजा तुम हमें मौत दे रही हो। ये कहाँ का इंसाफ है? ये इंसाफ की बातें मत करो, तुम पक्षी बहुत बुरे होते हो। कोई भी पक्षी भरोसे के काबिल नहीं होता है। ऐसे ही मैंने उन पक्षियों पर भरोसा किया था, लेकिन उस दिन वो पक्षी मेरी मौत बनकर यहाँ आए थे। वो कौन है, बताओ मुझे। मेरा नाम टूनी था और ये बात कुछ साल पहले की है। मैं यही नदी के किनारे नारियल पानी बेचा करती थी, लेकिन एक दिन शाम के वक्त मेरे ठेले पर 3 पक्षी नारियल पानी पीने आए थे। अरे नारियल पानी वाली, जरा हम सभी को नारियल पानी पिलाना, बड़े जोरों की प्यास लगी है। अभी देती हूँ साहब, बस आप 2 मिनट सब्र करिए। ये सब्र ही तो है, हमसे नहीं होता। तुम भला ही कुछ ऐसी हो कि तुम्हें देखते ही हम बेबस हो जाते हैं। सिर्फ तुम्हें देखने के लिए हम मीलों कोसों दूर से यहाँ चले आते हैं। टूनी उन सबकी बातों को नजरअंदाज करती है और नारियल पानी काट कर उन्हें पीने के लिए देती है, लेकिन तभी जिगरबाज उसका हाथ पकड़ लेता है। ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ? चुपचाप से मेरे पैसे दीजिए और चलते बनिए। दे देंगे, इतनी भी जल्दी क्या है टूनी चिड़िया।
कड़कनाथ की बात सुनकर टूनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो खींचकर उसे थप्पड़ लगा देती है। ये देखकर कड़कनाथ गुस्से में बौखला जाता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। लेकिन उन तीनों ने मेरी एक बात नहीं मानी और मुझे चाकू से मारकर वहां से भाग गए, जिसके बाद मैं मरकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बन गई और तभी से मैं पक्षियों को मार रही हूँ, क्योंकि मुझे इंसाफ नहीं मिला। इसलिए मेरी आत्मा यही भटक रही है और जब तक मैं इन पक्षियों को नहीं मार देती मुझे शांति नहीं मिलेगी। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। अगर तुम हमारी जान बख्श दोगी तो हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन तुम्हें ये वादा करना होगा कि तुम यहाँ से अपनी दुनिया में वापस चली जाओगी। अगर तुम मुझे इंसाफ दिलाओगे तो मैं वादा करती हूँ कि मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। जिसके बाद टुनटुनी और बंटी दोनों मिलकर उन अपराधियों को ढूंढकर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाते हैं। ये देखकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। भागल इसी तरह की मजेदार कहानी के लिए हमारे चैनल को पक्का से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय, टेक केयर। बंटी कबूतर की माँ बबली कबूतरी पर बैंक का बहुत सारा कर्ज हो जाता है, जिसको चुकाने के लिए वो अपने बेटे बंटी कबूतर की शादी काली और अमीर चिड़िया टूनी से कर देती है। एक दिन वो टूनी चिड़िया से कहती है, ओ काली का लूटी बहू, जरा इधर आ, कहाँ मर गई है? आवाज सुनाई दे रही है या नहीं? टूनी चिड़िया जल्दी से वहाँ पर आती है। क्या हुआ माँ जी, आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? बताइए क्या काम है माँ जी? जा मेरे लिए अदरक वाली चाय बनाकर लेकर आ और जरा दूध अच्छे से डालना। अपनी जैसी काली शक्ल की चाय बनाकर मत लाना जिसे देखकर मुझे उल्टी हो जाए। जा खड़ी होकर यहाँ पर मेरी शक्ल क्या देख रही है? टूनी चिड़िया अपनी सास की बात मानकर किचन में चाय बनाने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो चाय बनाकर लाती है। माँ जी ये लीजिए आपकी अदरक वाली चाय, और जरा पीकर बताइए कैसी बनी है? बबली कबूतरी चाय पीकर खुश होते हुए कहती है, बहू तूने चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। तेरा रंग रूप जैसा भी हो, पर चाय तूने बहुत अच्छी बनाई है। ये हुनर तेरे अंदर बहुत ही अच्छा है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। अचानक से एक दिन बबली कबूतरी की पड़ोसन सुंदरी कौवी उसके घर आती है और उससे कहती है, अरे बबली कबूतरी, तेरे बेटे की शादी हुए 1 महीना गुजर गया, तूने अभी तक बहू की मुँह दिखाई नहीं की। बहू की मुँह दिखाई करने का इरादा है भी या नहीं तेरा? जा अपनी बहू को बुला कर ला, मैं आज ही उसकी मुँह दिखाई कर देती हूँ। देखो तो सही हमारे बंटी की बहू कैसी है। क्या बताऊँ सुंदरी कौवी, मेरी बहू तो अभी बाजार गई है, आने में उसे अभी 2-3 घंटे लगेंगे। तुम फिर कभी मिल लेना। तो ठीक है, मैं यहीं बैठती हूँ। कौन सा मेरे घर पर काम पड़ा है, आज तो बहू से मिलकर ही जाऊंगी। अच्छा तो बैठो सुंदरी कौवी, मैं तुम्हारे ही पानी लेकर आती हूँ। बबली कबूतरी पानी लेने के बहाने से अपनी बहू टूनी चिड़िया के कमरे में जाती है। देख टूनी चिड़िया, नीचे मेरी पड़ोसन सुंदरी कौवी आई है तेरी मुँह दिखाई करने के लिए, और मैं नहीं चाहती वो तेरी मुँह दिखाई करके पूरे जंगल में मेरी बदनामी करे। माँ जी अगर वो मेरी मुँह दिखाई कर देंगी तो उसमें आपकी बदनामी कैसे होगी? चुप कलमुही, तूने अपना चेहरा कभी आईने में देखा भी है नहीं? ऐसा लगता है जैसे काला भुजा हुआ कोयला है। खबरदार, जब तक मैं ना कहूँ तो अपने कमरे से बाहर मत निकलना। बबली कबूतरी पानी लेकर सुंदरी कौवी को देती है। ये लो सुंदरी कौवी, पानी पी लो। मैंने कहा ना तुम कब तक मेरी बहू का इंतजार करोगी, उसे काफी देर लगेगी आने में। अच्छा बबली कबूतरी, मैं चलती हूँ। इसी तरह 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। अचानक एक दिन सुंदरी कौवी अपने साथ जंगल की कुछ चिड़ियाओं को लेकर बबली कबूतरी के घोंसले में पहुंच जाती है। वो उसका दरवाजा बजाती है। उस समय बंटी और बबली लंच कर रहे थे। अरे टूनी चिड़िया, जरा दरवाजा खोलकर देख तो लो कौन आया है। टूनी चिड़िया दरवाजा खोलती है। लगता है बबली ने नई नौकरानी रख ली है। टूनी बहू, कौन आया है? अरे ये तो बबली कबूतरी की बहू लगती
हुई है, तभी उसने सिर्फ बहू कहकर पुकारा है। अरे बबली कबूतरी, तू इसलिए मुँह दिखाई नहीं कर रही थी क्योंकि तेरी बहू काली कलूटी है। क्या हुआ अगर मेरी बहू काली कलूटी है तो? पर ये तुम्हारी चिड़िया बहू से अच्छी है। ये मेरी घर की लक्ष्मी है, खाना तो इतना अच्छा बनाती है, बड़े बड़े होटल में ऐसे खाना ना मिले। तेरी बहू गोरी होने के बावजूद तेरी इज्जत नहीं करती। तुमने बहू की मुँह दिखाई कर ली, तुम जाओ यहाँ से। बबली कबूतरी, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? हमें भी जरा अपनी बहू की हाथ की चाय पिलाओ। ये लीजिए आंटी जी, मेरी हाथ की बनी चाय मैंने आपके कहने से पहले ही बना ली थी। टोनी चिड़िया, तुमने सच में बहुत अच्छी चाय बनाई है। ये लो तुम्हारा नेक, रंग रूप से फर्क नहीं पड़ता, पक्षी के दिल से बढ़ता है और तुम बहुत अच्छी हो। नेक देखकर वो सारी चिड़िया वहाँ से चली जाती हैं। टोनी चिड़िया के इसी तरह की मजेदार कहानी के लिए हमारे चैनल को पक्का से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय, टेक केयर। जंगल की सारी चिड़ियाएं एक साथ होली मनाने के लिए इकट्ठा होती हैं। सबसे पहले वो अपने रोज के काम करती हैं। उन्हीं में से एक बुलबुल चिड़िया होती है जो सबसे पहले पूजा पाठ करके अपने दिन की शुरुआत करती हैं। हे दुर्गा माता, सभी चिड़ियाओं पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और शर्मिला चिड़िया भी अपने बच्चों को नहलाकर तैयार करती है। वो अपने दोनों बच्चों को बड़े चाव से नहलाती है। मम्मी, बड़ा मजा आ रहा है। वाव। इस तरह सभी चिड़ियाएं अपना अपना काम निपटाकर होली खेलने जंगल की ओर निकल जाती हैं। उसी जंगल में एक चुड़ैल भी रहती थी। बहुत दिन हो गए चिड़िया का मीट नहीं खाया है। आज होली है, पास के गांव में जाती हूँ, कोई न कोई शिकार जरूर मिल जाएगा। और वो अपने जादू से एक चिड़िया का रूप धारण कर लेती है और गांव की ओर निकल पड़ती है। उधर गांव में सभी चिड़ियाएं बड़े प्यार से होली खेल रही होते हैं। बच्चे एक दूसरे को रंगों से भिगाते हैं और सभी चिड़ियाएं एक दूसरे को रंग लगाती हैं और होली की बधाई देते हैं। तभी वहाँ चुड़ैल भी पहुँच जाती है जो जंगल की चिड़ियाओं को रंग लगाती है और उनके साथ होली खेलने का नाटक करती है। तभी उस चुड़ैल की नज़र पास में होली खेल रहे बच्चों पर पड़ती है और वो रंग लगाने के बहाने बच्चों के पास जाती है। हैप्पी होली बेटा, इधर देखो, मैं आपको रंग लगाने आई हूँ। जैसे ही चिंटू उनकी तरफ देखता है तो वो अपने जादू से चिंटू को बेहोश कर देती हैं और वो चिंटू को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन उन्हें बिमला देख लेती है। मुझे सारी चिड़ियाओं को जल्दी से बताना होगा कि चिंटू खतरे में है। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लेके आई हो? प्लीज मुझे जाने दो। माँ, माँ, बचाओ। तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। ये मेरी गुफा है, मैं तुम्हें खाने के लिए लाई हूँ। मैं तुम्हें खा जाऊंगी। अरे चिंटू कहाँ गया? चिंटू बेटा, बहन, आपने मेरे बेटे को देखा? वो मिल नहीं रहा है।
इतने में बिमला वहाँ पहुँचती है और कहती है, टुनटुन, तुम्हारे बेटे को वो चुड़ैल उठा के ले गई है। मैंने उसे तुम्हारे बेटे को ले जाते हुए देखा। ये आप क्या कह रही हो बिमला भाभी? हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? आप घबराओ नहीं बुलबुल, हम दादी को पूछते हैं। वो सबसे सयानी चिड़िया हैं, उनके पास जरूर कोई न कोई उपाय होगा। दादी, मेरी मदद कीजिए। मैं कैसे उस चुड़ैल से अपने बच्चे को बचा सकती हूँ? उस चुड़ैल को हराने का एक ही तरीका है। तुम सूरज की रोशनी में उसके सर में पानी डाल देना, वो जल के भस्म हो जाएगी। बुलबुल, तुम घबराओ नहीं। इस नेक काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो बुलबुल, हम चलते हैं। और दोनों चिड़ियाएं चिंटू को बचाने उस चुड़ैल की गुफा की ओर निकल जाती हैं। दीदी, आप यहीं पर इंतजार करना, मैं उस चुड़ैल को बाहर बुला के लेके आती हूँ। दुष्ट चुड़ैल, कहाँ छिप के बैठी है? बाहर निकल। अरे वाह, आज तो दो चिड़िया। लगता है ऊपर वाला मेरे पर मेहरबान है, मैं तुझे भी खा जाऊंगी। दुष्ट, पहले मुझे पकड़ के तो दिखा, खाना न खाना तो बाद में देख लेंगे। और बुलबुल उड़ जाती है और वो चुड़ैल उसके पीछे पीछे गुफा के बाहर की तरफ जाने लगती है। तेरा अंतिम समय आ गया है दुष्ट। और शर्मिला बुआ उसके ऊपर पानी डाल देती है और वो चुड़ैल तड़पने लगती है। और इस तरह जंगल की सारी चिड़ियाओं की मदद से बबलू अपने घर वापस आ जाता है और होलिका दहन के दिन बुराई का अंत हो जाता है और ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इसी तरह की मजेदार कहानी के लिए हमारे चैनल को पक्का से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय, टेक केयर। ये कहानी है सुंदर वन जंगल में रहने वाली एक चिड़िया की, जिसका नाम टुनटुनी होता है। टुनटुनी अपने बेटे को उठाने उसके कमरे में जाती है। बबलू बेटा, उठो बेटा, सुबह हो गई है। गुड मॉर्निंग मम्मी। बेटा, मैं सोच रही थी इस बार हम क्रिसमस में जंगल की सारी चिड़ियाओं को बुलाते हैं और मिलके पार्टी करते हैं। हाँ माँ, आप ठीक कहती हो, हमें सबको बुलाना चाहिए। खूब मजा आएगा सबके साथ। मैं सबको पार्टी का इनविटेशन देने जाता हूँ। और वो सभी को पार्टी में बुलाने चल देता है। बड़ा मजा आएगा, सब मिलके क्रिसमस मनाएंगे। तभी उसे एक घायल चिड़ा दिखता है और वो उसके पास जाता है। अरे, इनको क्या हो गया? इनकी ये हालत किसने करी? मुझे इनको फटाफट डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और बबलू उन्हें एम्बुलेंस में बैठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है। अरे, इनका तो बहुत खून बह चुका है, मुझे इनको जल्दी से इंजेक्शन देना चाहिए। और वो चिड़ा ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद।
अरे धन्यवाद बोलना है तो उस बच्चे को बोलो, अगर वो आपको सही टाइम पे हॉस्पिटल नहीं लाता तो हम कुछ नहीं कर पाते। धन्यवाद बेटा, आपकी वजह से मेरी जान बची। कोई बात नहीं अंकल, मेरी माँ कहती है हमें सबकी मदद करनी चाहिए। बेटा आप मेरे घर चलो, मैं आपको अपनी माँ से मिलवाऊंगा। और बबलू उनके साथ उनके घर चल देता है। अरे बेटा इतनी लेट कहाँ लगा दी थी, मुझे कितनी चिंता हो रही थी तुम्हारी। और ये कौन है साथ में? माँ, जब मैं ऑफिस जा रहा था तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था और इसी बच्चे ने मेरी जान बचाई है। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। कोई बात नहीं दादी, मेरी माँ कहती है हमें जरूरतमंदों की हमेशा मदद करनी चाहिए। आज हमारे घर क्रिसमस की पार्टी है तो आप भी जरूर आना। हाँ बेटा हम जरूर आएंगे। और वो जंगल की बाकी चिड़ियाओं को इनवाइट करने चल देता है। वो सभी चिड़ियाओं को शाम की पार्टी के लिए इनवाइट करता है। ये सब सुन के सारी चिड़ियाएं बहुत खुश हो जाती हैं और बबलू अपने घर की ओर निकल जाता है। चलो मैंने सारी चिड़ियाओं को इनवाइट कर दिया, अब मैं जल्दी जल्दी घर जाता हूँ। अरे बेटा तुमने इतनी लेट कहाँ लगा दी थी? और बबलू उनको सारी बात बताता है। ये सुन के उसकी माँ कहती है, बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया, ऐसे ही लोगों की मदद करते रहना। चलो अब फटाफट से क्रिसमस ट्री तैयार कर दो, मैं मेहमानों के लिए पकवान बनाती हूँ। और वो सभी के लिए बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाती है और अलग अलग टाइप की मिठाइयाँ बनाती है। उधर बबलू ने एक खूबसूरत क्रिसमस ट्री तैयार कर दिया था और बबलू खुशी से झूमने लगता है। शाम होते ही जंगल की सारी चिड़ियाएं दावत में आती हैं और वो बहुत मज़े करती हैं और सभी चिड़ियाएं एक दूसरे को मैरी क्रिसमस विश करके अपने अपने घर चली जाती हैं और बबलू भी सो जाता है। और उनके घर सेंटा क्लॉज आने की तैयारी करते हैं। वो सभी के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आते हैं और सुंदर वन की ओर निकल पड़ते हैं। वो बबलू को बहुत खूबसूरत गिफ्ट देते हैं। जंगल की सारी चिड़ियाओं की ओर से आप सभी को मैरी क्रिसमस। मिलते हैं अगली कहानी में। ये कहानी है सुंदर वन जंगल में रहने वाली एक चिड़िया की, जिसका नाम टुनटुन था। टुनटुन अपनी बेटी बुलबुल के साथ रहती थी। आज वो दोनों जंगल मेला देखने जाते हैं। जंगल में बहुत खूबसूरत मेला लगा होता है। वहाँ अनेक प्रकार के खेल खिलौने आए रहते हैं। धीरे धीरे जंगल की सारी चिड़ियाएं मेला देखने पहुंच जाती हैं। उसी मेले में बंटी कबूतर भी आए रहता है।
वो बुलबुल को देखता है और उसे पसंद कर लेता है। बुलबुल अपने घर के लिए बहुत सारा सामान खरीद के अपने घर की ओर निकल जाती है। उधर बबलू कबूतर अपनी माँ को सारी बातें बताता है। माँ, मैंने वहाँ एक चिड़िया को देखा, वो मुझे पसंद है माँ। बबलू की माँ टुनटुनी से बुलबुल का हाथ मांगने जाती है और बुलबुल और बबलू कबूतर की शादी तय हो जाती है और बड़े धूमधाम से दोनों की शादी संपन्न हो जाती है और बुलबुल चिड़िया की विदाई हो जाती है और बुलबुल चिड़िया अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। एक दिन बबलू ऑफिस के काम से बाहर जाता है। अच्छे से जाना और अपना ख्याल रखना। और वो अपनी माँ को अलविदा कह के घर से निकल जाता है। तभी अचानक बारिश होने लगती है और वो एक भूतिया गुफा की ओर चले जाता है। आज तो शिकार खुद मेरे घर आया है। आज तो अच्छी दावत होने वाली है। कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे, प्लीज मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? तुम तो मेरा भोजन बनोगे। उधर बुलबुल चिड़िया अपने पति का इंतजार करती है। सासू माँ, अभी तक वो घर नहीं आए ऑफिस से। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हे भगवान, मैं कैसी अपशगुनी बहू ले आई हूँ। अपनी सासू माँ के तानों को सुनकर टुनटुनी की आंखें भर आती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने तेरा हाथ मांगा था तेरी माँ से। तू अपशगुनी है, तेरी वजह से मेरा बेटा लापता है। आज से तू घर का सारा काम करेगी। माँ, मैं घर का सारा काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे अपशगुनी मत कहो माँ। और बेचारी बुलबुल चिड़िया घर का सारा काम करती है। वो घर के लिए जंगल से लकड़ियाँ काट के लाती है। हे भगवान, मेरी मदद करो। मेरे पति जल्दी से जल्दी घर आ जाए। उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। बुलबुल की ये बात एक मधुमक्खी सुन रही होती है और उसे बुलबुल की हालत देख के रोना आ जाता है। हमें उस बेचारी की मदद करनी चाहिए। तुम सब लोग छत्ते में जाओ और मैं रानी परी के पास जाती हूँ उनसे मदद मांगने। परी लोग पहुंचकर वो मधुमक्खी रानी परी को सारी बातें बताती हैं और उसकी मदद करने को कहती हैं। आप चिंता मत कीजिए मधुरानी, मैं भी धरती पर जाती हूँ और पता करती हूँ कि क्या बात है। उधर बुलबुल चिड़िया रोज की तरह घर के काम कर रही होती है। तभी वहाँ अचानक परी रानी पहुँच जाती है। अरे, आप कौन हो? मैं रानी परी हूँ और मैं परीलोक से आई हूँ। मैं धरती पर तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम मुझे अपनी समस्या बता सकती हो। ये सुन बुलबुल चिड़िया रोने लगती है। परी रानी, मेरे पति रोज की तरह ऑफिस गए थे,
लेकिन बहुत दिनों से वो घर ही नहीं आए। बुलबुल, आप रोना बंद कीजिए। मैं अभी अपने जादू से पता करती हूँ कि आपका पति अभी कहाँ है। और रानी परी अपने जादू से बुलबुल के पति को देखती है। अरे, तुम्हारे पति को तो एक चुड़ैल ने कैद कर रखा है, लेकिन तुम घबराओ नहीं, मैं उसे बचा लूंगी। अरे परी रानी, ये आप क्या कह रही हो? तुम घबराओ नहीं बुलबुल, मैं अभी जाती हूँ। और रानी परी वहाँ से चले जाती है। हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना। रानी परी उस भूतिया गुफा में पहुंच जाती है और वो जल्दी से जल्दी बबलू कबूतर को बचाने उस भूत से लड़ने चले जाती है। कहाँ छिप के बैठा है दुष्ट, बाहर निकल। अच्छा, तो तू ही है जंगल की चिड़ियाओं को परेशान करने वाली। चुपचाप से बबलू कबूतर को आजाद कर दे, वरना तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। दो शिकार, एक चिड़िया और एक परी। आज तो मेरी दावत हो जाएगी। मैं तुझे भी खा जाऊंगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक जा, तुझे अभी बताती हूँ। ये ले। धन्यवाद रानी परी, मैं एक चुड़ैल के श्राप से मुक्त हो गई हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और परी रानी बबलू कबूतर को आजाद कर देती है और उसे सारी बातें बताती है और बबलू कबूतर को घर जाने को कहती है और अपना भी परीलोक वापस लौट जाती है। आप भी अपने घर जाइए, आपकी पत्नी और माँ आपका इंतजार कर रही है। ये कह के रानी परी वहाँ से गायब हो जाती है और बबलू कबूतर भी अपने घर की ओर निकल जाता है। माँ, आप कहाँ हो माँ? देखो कौन आया है। अरे बबलू बेटा, तुम कहाँ थे इतने दिनों से? हम कितने परेशान थे बेटा, तुम कहाँ थे? और बबलू कबूतर अपनी माँ को सारी बातें बता देता है। ये सुनकर उसकी माँ को बहुत पछतावा होता है। बहू, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम पर बहुत जुल्म करे। माँ, आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप हमसे बड़ी हैं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ माँ। ये सुनकर उसकी सास बहुत खुश हो जाती है और वो तीनों खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। इसी तरह की मजेदार कहानी के लिए हमारे चैनल को पक्का से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय, टेक केयर। ये कहानी है सुंदर वन जंगल में रहने वाले एक गरीब चिड़िया की, जिसका नाम बबलू था। बबलू काफ़ी गरीब था, लेकिन वो बहुत मेहनती था। बबलू के साथ उसकी माँ रहती थी, जो काफ़ी लंबे समय से बीमार थी। बबलू रोज की तरह काम करने निकल जाता है और जाते जाते सोचता है, हे भगवान, मेरी माँ को जल्दी से ठीक कर दो। वो बेचारी काफी लंबे समय से बीमार है। ये सब सोचते सोचते वो फैक्ट्री पहुंच जाता है और अपने रोज के काम करने लगता है।
बबलू जिस फैक्ट्री में काम करता था वहाँ के मालिक बबलू से हमेशा खुश रहते हैं क्योंकि बबलू अपना काम पूरी ईमानदारी से करता था। इस तरह बबलू सारा काम खत्म कर लेता है। चलो सारा काम हो गया, अब मुझे घर के लिए निकलना होगा। और बबलू घर की ओर निकल जाता है। हे भगवान, मेरी माँ को जल्दी से जल्दी ठीक कर दो। बबलू घर की ओर जा ही रहा होता है तो उसे रास्ते में किसी की आवाज आती है। बचाओ, बचाओ, कोई है, बचाओ। अरे ये कौन है? अरे आप कौन हो और आपको किसने यहाँ बांध के रखा है? मेरा नाम सीनू है। मैं दाना चरने आई थी और एक शिकारी के जाल में मैं आके फंस गई हूँ। आप रोना बंद करो, मैं अभी आपको खोलता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी मदद करी। कोई बात नहीं चिड़िया रानी, आप मेरे घर चलो, मैं आपको अपनी माँ से मिलवाऊंगा। और दोनों चिड़ियाएं बबलू के घर जाने लगती हैं और वो बबलू की झोपड़ी में पहुंच जाती है। चिड़िया रानी, ये मेरी माँ है। मेरी माँ लंबे समय से बीमार है, वो ठीक नहीं हो रही है। चिड़िया रानी आप बैठो, मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ लाता हूँ। और बबलू उनके लिए समोसे लेके आता है। तभी बबलू चिड़िया रानी के पास पहुंचता है। वो चिड़िया एक खूबसूरत परी में बदल जाती है जिसे देखकर बबलू बेहोश हो जाता है। परी रानी उसके पास आती है और बबलू को अपने जादू से ठीक करती है। बबलू ठीक हो जाता है। आप कौन हो और आप यहाँ कहाँ से आए हो? मैं एक सोन परी हूँ और मैं परी लोक से आई हूँ। मैं तुम्हें रोज मेहनत करती देखती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। तुम सच में बहुत ईमानदार हो। धन्यवाद सोनपरी, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मेरी माँ बहुत लंबे समय से बीमार है, आप उन्हें भी ठीक कर दो। और रानी परी अपने जादू से उसकी माँ को ठीक करने की कोशिश करती है। अरे ये क्या हुआ? माँ आप उठ क्यों नहीं रहे हो? रानी परी, माँ को क्या हो गया? ये कैसे हो गया? लगता है तुम्हारी माँ को पारिजात के फूलों से ठीक किया जा सकता है। पारिजात के फूल? ये क्या होते हैं और ये कहाँ मिलेंगे? ये परी लोक में मिलेंगे, मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। और बबलू चिड़िया और रानी परी परीलोक की ओर चल देते हैं और वो दोनों परीलोक की ओर चल देते हैं। परी रानी, हमें जल्दी जल्दी उड़ना चाहिए। वो दोनों परीलोक पहुंच जाती हैं। बबलू, वो रहा वो जादुई पेड़। हमें जल्दी से जल्दी वहाँ से जादुई फूल लाना होगा।
1 मिनट में अपने जादू से जल्दी से जादुई फूल को तोड़ती हूँ। और रानी परी अपने जादू से फूल तोड़ने लगती है। फिर वो दोनों जल्दी जल्दी घर की तरफ जाते हैं। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि हमको पारिजात का फूल मिल गया। परी रानी अब बिल्कुल भी देर मत करो, माँ को जल्दी ठीक कर दो। और रानी परी पारिजात का फूल उसकी माँ को सुंघाती है। अरे बबलू, मेरे बच्चे, कहाँ हो तुम? माँ, आप ठीक हो गई माँ। आपको रानी परी ने ठीक किया है माँ। रानी परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मदद करी। ये तो आपके बेटे की ईमानदारी का फल है। और रानी परी उनके घर को बहुत खूबसूरत बना देती है और सभी को अलविदा कह के वो परी लोग को निकल जाती है। ऐसे ही नई नई कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जंगल की सारी चिड़ियाएं एक साथ होली मनाने के लिए इकट्ठा होती हैं। सबसे पहले वो अपने रोज के काम करती हैं। उन्हीं में से एक बुलबुल चिड़िया होती है जो सबसे पहले पूजा पाठ करके अपने दिन की शुरुआत करती हैं। हे दुर्गा माता, सभी चिड़ियाओं पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और शर्मिला चिड़िया भी अपने बच्चों को नहलाकर तैयार करती है। वो अपने दोनों बच्चों को बड़े चाव से नहलाती है। ये मम्मी, बड़ा मजा आ रहा है। ये वाओ। इस तरह सभी चिड़ियाएं अपना अपना काम निपटाकर होली खेलने जंगल की ओर निकल जाती हैं। उसी जंगल में एक चुड़ैल भी रहती थी। बहुत दिन हो गए चिड़िया का मीट नहीं खाया है। आज होली है, पास के गांव में जाती हूँ, कोई ना कोई शिकार जरूर मिल जाएगा। और वो अपने जादू से एक चिड़िया का रूप धारण कर लेती है और गांव की ओर निकल पड़ती है। उधर गांव में सभी चिड़ियाएं बड़े प्यार से होली खेल रही होते हैं। बच्चे एक दूसरे को रंगों से भिगाते हैं और सभी चिड़ियाएं एक दूसरे को रंग लगाती हैं और होली की बधाई देते हैं। तभी वहाँ चुड़ैल भी पहुँच जाती है जो जंगल की चिड़ियाओं को रंग लगाती है और उनके साथ होली खेलने का नाटक करती है। तभी उस चुड़ैल की नज़र पास में होली खेल रहे बच्चों पर पड़ती है और वो रंग लगाने के बहाने बच्चों के पास जाती है। हैप्पी होली बेटा, इधर देखो, मैं आपको रंग लगाने आई हूँ। जैसे ही चिंटू उनकी तरफ देखता है तो वो अपने जादू से चिंटू को बेहोश कर देती हैं। और वो चिंटू को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन उन्हें बिमला देख लेती है। मुझे सारी चिड़ियाओं को जल्दी से बताना होगा कि चिंटू खतरे में है। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लेके आई हो? प्लीज मुझे जाने दो। माँ, माँ, बचाओ। तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। ये मेरी गुफा है, मैं तुम्हें खाने के लिए लाई हूँ। मैं तुम्हें खा जाऊंगी।
चिंटू कहाँ गया? चिंटू बेटा, बहन आपने मेरे बेटे को देखा? वो मिल नहीं रहा है। इतने में बिमला वहाँ पहुँचती है और कहती है, टुनटुन, तुम्हारे बेटे को वो चुड़ैल उठा के ले गई है। मैंने उसे तुम्हारे बेटे को ले जाते हुए देखा। ये आप क्या कह रही हो बिमला भाभी? हे भगवान, अब मैं क्या करूँगी? आप घबराओ नहीं बुलबुल, हम दादी को पूछते हैं। वो सबसे सयानी चिड़िया हैं, उनके पास जरूर कोई न कोई उपाय होगा। दादी मेरी मदद कीजिए, मैं कैसे उस चुड़ैल से अपने बच्चे को बचा सकती हूँ? उस चुड़ैल को हराने का एक ही तरीका है, तुम सूरज की रोशनी में उसके सर में पानी डाल देना, वो जल के भस्म हो जाएगी। बुलबुल तुम घबराओ नहीं, इस नए काम में मैं तुम्हारी मदद करूँगी। चलो बुलबुल हम चलते हैं। और दोनों चिड़ियाएं चिंटू को बचाने उस चुड़ैल की गुफा की ओर निकल जाती हैं। दीदी आप यहीं पर इंतजार करना, मैं उस चुड़ैल को बाहर बुला के लेके आती हूँ। दुष्ट चुड़ैल कहाँ छिप के बैठी है? बाहर निकल। अरे वाह, आज तो दो चिड़िया, लगता है ऊपर वाला मेरे पर मेहरबान है, मैं तुझे भी खा जाऊंगी। दुष्ट पहले मुझे पकड़ के तो दिखा, खाना न खाना तो बाद में देख लेंगे। और बुलबुल उड़ जाती है और वो चुड़ैल उसके पीछे पीछे गुफा के बाहर की तरफ जाने लगती है। तेरा अंतिम समय आ गया है दुष्ट। और शर्मिला बुआ उसके ऊपर पानी डाल देती है और वो चुड़ैल तड़पने लगती है। और इस तरह जंगल की सारी चिड़ियाओं की मदद से बबलू अपने घर वापस आ जाता है और होलिका दहन के दिन बुराई का अंत हो जाता है और ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इसी तरह की मजेदार कहानी के लिए हमारे चैनल को पक्का से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय, टेक केयर। ये कहानी है आजमगढ़ जंगल में रहने वाले एक गरीब कौवे की, जिसका नाम भोलू था। भोलू अपनी बेटी के साथ रहता था, जिसका नाम टुनटुन था। टुनटुन घर का सारा काम करती है। बेटा, आज मैं बबलू कबूतर के घर जा रहा हूँ। मैं बीज के लिए कुछ पैसे उधार लूंगा बबलू कबूतर से। ठीक है बाबा, आप संभल के जाना। और भोलू कौवा बबलू कबूतर के घर निकल जाता है। मुझे जल्दी जल्दी जाना होगा। वो रहा बबलू कबूतर का घर। अरे भोलू भाई, आप तो बहुत दिनों बाद आए हो, आज कैसे आना हुआ? और टुनटुनी बेटिया ठीक है घर पे? हाँ बबलू भैया, सब ठीक है। मुझे दरअसल आपकी मदद की ज़रूरत है, तभी मैं यहाँ आया हूँ। हाँ हाँ, आप बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ मेरे भाई? मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। बबलू भैया, मुझे इस बार बीज लेने के लिए कुछ रुपए की ज़रूरत है, मैं आपके पैसे लौटा दूँगा।
अरे भोलू, ये भी कोई कहने वाली बात है। मैं अभी आपको रुपए देता हूँ। और वो भोलू को रुपए दे देता है। भोलू उसे धन्यवाद कह के सीधे बाजार की ओर निकल जाता है। भोलू सीधे शर्मिला ताई की दुकान पे जाता है। शर्मिला ताई, मुझे अच्छी क्वालिटी के गाजर के बीज दे दो। अरे हाँ भोलू भैया, मैं आपको एकदम बेस्ट क्वालिटी के बीज दूंगी। और भोलू बीज लेके फटाफट अपने घर की ओर निकल जाता है। टुनटुनी बेटा, मैं बीज तो ले आया हूँ। कल सुबह खेत में जाकर मैं बीज को बो दूंगा। और भोलू खेत में पहुंच के ट्रैक्टर चलाता है और खेत को बीज बोने के लायक बनाता है। चलो, सारे बीज तो बो दिए हैं, अब मैं घर जाता हूँ। लेकिन उसी रात बहुत तेज बारिश होने लगती है। बाबा, बारिश तो बहुत तेज है, कहीं हमारी फसल खराब ना हो जाए। टुनटुन की बातें सुन भोलू भी मन ही मन घबराने लगता है। और वो अगले दिन खेत में जाता है तो उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई होती है। ये देखकर भोलू बहुत रोता है। और जैसे ही वो घर की तरफ जा रहा होता है, उसे एक चमकदार चीज दिखती है। और वहाँ पे एक दो मुँह वाली चिड़िया आती है। भोलू उस अजीब से मुँह वाली चिड़िया के पास जाता है और पूछता है, अरे आप कौन हो और आप कहाँ से आई हो? मैं इस जंगल की देवी हूँ और मैं स्वर्ग से तुम्हारी परेशानी को देखकर धरती पर तुम्हारी मदद करने आई हूँ। अरे आप सच कह रही हो, मेरी फसल खराब हो गई है, कृपया मेरी मदद कीजिए प्लीज। मैं तुम्हें एक जादुई अंडा दूंगी, तुम अपने खेत में उसको बो देना और तुम्हारी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। और वो भोलू कौवे को जादुई अंडा दे देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं किस मुंह से आपको शुक्रिया करूं? कोई बात नहीं, अब आप अपने घर जाइए। ये बोलकर वो चिड़िया भी वहाँ से गायब हो जाती है। और भोलू कौवा भी अपने घर चले जाता है। बिटिया, आज मुझे रास्ते में जंगल की रानी मिली और उन्होंने मुझे एक जादुई अंडा दिया है और इसको अपने खेत में बोने के लिए कहा है। ठीक है बाबा, कल आप बोने के लिए चले जाना, अभी आप आराम करो। और सुबह होते ही भोलू कौवा अपने खेत में चले जाता है और खेतों को फिर से ट्रैक्टर चलाकर बुआई के लिए तैयार करता है और उसमें जादुई अंडा बो देता है। और उनका खेत अंडे के खेत में बदल जाता है, जिसमें बहुत सारे अंडे लगे होते हैं। ये देख भोलू कौवा खुशी से झूम उठता है और टुनटुनी को भी खेत में लेके आता है। इस तरह अंडों को बेचकर वो बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं और सबका उधार भी वापस कर देते हैं।
भोलू कौवा उन सबको धन्यवाद कहता है जिसने बुरे वक्त में उसका साथ दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बुरे वक्त पे सबकी मदद करनी चाहिए। इसी तरह मजेदार कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं। बाय बाय, अलविदा, टेक केयर। ये कहानी है सुंदर वन जंगल में रहने वाली एक गरीब चिड़िया की, जिसका नाम बुलबुल था। बुलबुल सब्जी का ठेला लगाया करती थी और बुलबुल बहुत मेहनती थी। बुलबुल 1 किलो गाजर देना। अभी देती हूँ बहन। गाजर बहुत ताजे ताजे हैं और सर्दियाँ भी स्टार्ट होने वाली है, तो आप अच्छे अच्छे गाजर ले जाइए। इसी तरह बुलबुल की सारी सब्जियां बिक जाती हैं और वो सीमा दीदी के घर झाड़ू पोछा करने चली जाती है। अरे बुलबुल, आ गई तुम। आज बहुत सारा काम है। आज पूरे घर की सफाई करनी है क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली है। ठीक है दीदी, मैं भी करती हूँ सारा काम। और बुलबुल पूरे घर की सफाई कर देती है और बर्तनों को चमका के बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बना देती है। चलो, मेरा सारा काम तो हो गया। अब मैं घर की ओर निकलती हूँ। ठीक है बुलबुल, तुम जाओ, कल टाइम से आ जाना। और बुलबुल अपने घर की ओर चली जाती है। बुलबुल बहुत गरीब होती है तो उसके पास पक्का घर नहीं होता है। वो घोंसला बना के एक पेड़ में रहती है। लेकिन उसी रात बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिस कारण बुलबुल भीगने लगती है। जंगल की अन्य चिड़ियाएं अपने अपने पक्के घरों में रहती है, जिससे बारिश से उन्हें कुछ नहीं होता। लेकिन बुलबुल रात भर भीग जाती है, जिससे वो बीमार हो जाती है। सुबह होते होते बारिश बंद हो जाती है और बुलबुल की मालकिन सोचती है, अरे आज बुलबुल काम करने क्यों नहीं आई? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं जाके देखती हूँ कि क्या बात है, आखिर बुलबुल क्यों नहीं आई। और वो बुलबुल से मिलने चले जाती है। अरे बुलबुल, क्या हुआ तुम्हें? बुलबुल, आंखें खोलो बुलबुल। और वो बुलबुल को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उसका अच्छे से चेकअप करता है। घबराने की कोई बात नहीं है। रात भर भीगने से बुलबुल बेहोश हो गई थी। ठीक है डॉक्टर साहब, आप बुलबुल को ठीक कर दो। और वो मन ही मन सोचती है कि बुलबुल उनके घर में काम करती है, तो उसे भी बुलबुल की मदद करनी चाहिए। और वो सीधे अन्य चिड़ियों के पास जाती है और उन्हें भी बोलती है, बुलबुल हमारे घर में काम करती है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। आखिर वो पूरी सर्दियाँ कैसे काटेंगी? हमें उसके लिए एक घर बनाना चाहिए। और सारी चिड़ियाएं मिलके बुलबुल के लिए एक बहुत खूबसूरत घर बनाती हैं, जिसमें बुलबुल खुशी खुशी रहने लगती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे
मुलाकात होगी ऐसे ही नई कहानी में। बाय बाय, टेक केयर, अलविदा। ये कहानी है सुंदरवन जंगल में रहने वाली एक गरीब चिड़िया की, जिसका नाम टुनटुनी था। टुनटुनी अपने बेटे के साथ रहती थी, जिसका नाम बबलू था। बबलू के पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उसकी माँ दूसरे के घर में काम करके अपना गुजारा करती थी। वो बहुत गरीब थे। टुनटुनी एक सेठनी के घर में नौकरानी का काम करती थी और वो काम के लिए निकल जाती है। जहाँ वो काम करती थी उसकी मालकिन बहुत चालाक थी। वो टुनटुनी से बहुत काम करवाती थी और उसे टाइम पे रुपए भी नहीं देती थी। हालात की मारी टुनटुनी घर का सारा काम करती थी और जंगल से लकड़ियाँ भी लेके आती थी और रोज यही काम करते हुए टुनटुनी का दिन निकल जाता था और शाम होते ही वो अपने घर आ जाती थी। एक दिन उनके घर उनकी पड़ोसन आती है और कहती है, टुनटुनी बहन, मैं अपने भतीजे के बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। आप मेरे घर का ध्यान रख देना। हाँ बुआ, मैं आपके घर का ध्यान रख दूंगी। आप बेफिक्र होके जाइए। 2 दिन बाद तो मेरा भी बर्थडे आ रहा है। इस बार हम बर्थडे बड़े धूमधाम से मनाएंगे माँ। मुझे भी सबको बुलाना है। हाँ बेटा, हम भी आपका बर्थडे बड़े धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन टुनटुनी को पता होता है कि उसके पास एक भी पैसा नहीं है और वो मन ही मन ये सारी बातें सोचकर परेशान होने लगती है। इसी तरह वो दिन भी जल्दी ही आ जाता है जब बबलू का बर्थडे था। आज टुनटुनी और बबलू जल्दी उठ जाते हैं। जन्मदिन मुबारक हो बेटा। भगवान करे तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो और तुम्हें जीवन की सारी खुशियाँ मिले। थैंक यू माँ। और घर आते समय आप केक लाना बिल्कुल मत भूलना। हाँ बेटा, मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगी। और वो रोज की तरह सेठानी के घर काम करने चले जाती है। मालकिन, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। आप मुझे बोनस में कुछ पैसे उधार दीजिए। मैं जल्दी ही आपके पैसे लौटा दूंगी। क्या कहा? एडवांस में पैसे? मैंने तुझे पिछली बार भी पैसे दिए थे, तुमने वो भी नहीं और लौटाए। बिल्कुल भी एक भी पैसा नहीं मिलेगा। जा जाकर अपना काम कर। और बेबस टुनटुनी चिड़िया अपना काम करने लगती है। काम खत्म होने के बाद वो दुकान की ओर निकल जाती है। भोलू भैया, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है तो मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। मैं जल्दी आपके पैसे लौटा दूंगी। कृपया करके मुझे कुछ पैसे दे दो। पैसे और उधार? बिल्कुल नहीं, मैंने उधार देना बंद कर दिया है। चलो निकलो यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? मैं कैसे अपने बेटे का जन्मदिन मनाऊंगी? हे भगवान, मेरी मदद करो। तभी उधर नदी में हलचल होने लगती है और वहाँ एक बहुत खूबसूरत जलपरी आ जाती है। वो टुनटुनी को पूछती है, चिड़िया रानी, तुम कौन हो और तुम क्यों रो रही हो? तुम मुझे अपनी समस्या बता सकती हो। मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। जलपरी, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, लेकिन मैं इतनी बेबस हूँ कि उसके लिए एक केक भी नहीं खरीद सकती। ये सब सुन के जलपरी उसे एक जादुई मोती देती है और कहती है, इस जादुई मोती को तुम अपने घर ले जाना और तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म
हो जाएंगी। चिड़िया रानी जलपरी को धन्यवाद बोलती है और वो जादुई मोती अपने घर ले जाती है। जैसे ही वो जादुई मोती को घर लाती है तो उनकी झोपड़ी एक बहुत खूबसूरत घर में बदल जाती है। बबलू के बर्थडे का सारा सामान भी आ जाता है और बबलू खुशी खुशी अपना जन्मदिन मनाता है और बबलू आज बहुत खुश होता है। अगले दिन टुनटुनी अपनी मालकिन के सारे पैसे वापस कर देती है और वो वहाँ काम छोड़ देती है। अब उनके पास बहुत पैसे होते हैं, इसलिए वो अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। इसी तरह की मजेदार कहानी के लिए हमारे चैनल को पक्का से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय, टेक केयर। ये कहानी है सुंदर वन में रहने वाले एक चिड़िया की, जिसका नाम टुनटुनी होता है। टुनटुनी अपने बेटे बबलू के साथ रहती है और टुनटुनी बबलू को समझाकर रोज के काम करने निकल जाती है। मुझे जल्दी जल्दी फूलों में पानी देकर बाजार सब्जी बेचने भी जाना है। चलो ये काम तो हो गया, अब सब्जी बेचने जाती हूँ। और टुनटुनी चिड़िया सब्जी बेचने लगती है। टुनटुनी बहन 1 किलो गाजर देना। अभी देती हूँ शर्मिला ताई, एकदम ताजे ताजे गाजर है। उसी बाजार में एक पानीपुरी वाला चील था। वो टुनटुनी चिड़िया से बहुत जलता था। पानीपुरी पानीपुरी पानीपुरी, ताजा ताजा पानीपुरी खा लो, पानीपुरी खा लो। सारी सब्जियां तो बिक गई हैं, अब मुझे घर की ओर निकलना चाहिए। और टुनटुनी चिड़िया घर की ओर निकल जाती है। वो दुष्ट चील भी टुनटुनी चिड़िया का पीछा करने लगता है। और वो मौका देखकर टुनटुनी चिड़िया पर हमला कर देता है और टुनटुनी चिड़िया को किडनैप करके अपने घर ले जाता है। अरे ये क्रूर चील टुनटुनी चिड़िया को कहाँ ले जा रहा है? मुझे टुनटुनी चिड़िया के घर में बताना चाहिए। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पूरे बाजार में तुम्हारी वजह से मेरी शॉप में कोई नहीं आता है, सब तुम्हारी ही दुकान पे जाते हैं। इसमें मेरी गलती नहीं है, प्लीज मुझे जाने दो। और शर्मिला बुआ टुनटुनी के घर पहुंच जाती है। बबलू, तुम्हारी माँ को चील किडनैप करके ले गया है। बुआ, ये आप क्या कह रही हो? हमें जल्दी से जल्दी पुलिस को खबर करनी चाहिए, पता नहीं वो चील क्या करेगा। बुआ, आप घर पे ही रहो, मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ और पुलिस को लेकर उस बाज के घर जाता हूँ। ठीक है बेटा, संभल के जाना। और बबलू चिड़िया पुलिस स्टेशन की ओर चल देता है। आप घबराना मत, मैं जल्दी आपके पास आ रहा हूँ। और बबलू पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पुलिस अंकल, मेरी माँ को चील ने किडनैप कर लिया है। तुम घबराओ नहीं, हम अभी उस चील के घर चलते हैं और तुम्हारी माँ को बचाते हैं।
और वो दोनों टुनटुनी को बचाने चील के घर चल देते हैं। पुलिस अंकल, हमें जल्दी जल्दी जाना चाहिए, मुझे डर लग रहा है। अब तुम्हारा खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बचाओ, बचाओ, बचाओ। रुक जाओ दुष्ट चील, मैं आ गया हूँ, अब तुम्हारी खैर नहीं। चुपचाप से टुनटुनी चिड़िया को आजाद कर दो, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। चील पुलिस को देखकर वहां से भागने लगता है और पुलिस उस पर गोली चला देती है। और चील को गोली लग जाती है। इस तरह चील का अंत हो जाता है। उधर टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसी तरह मजेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। ये कहानी है सुंदरवन जंगल में रहने वाली एक चिड़िया की, जिसका नाम टुनटुनी होता है। टुनटुनी अपने बेटे को उठाने उसके कमरे में जाती है। बबलू बेटा, उठो बेटा, सुबह हो गई है। गुड मॉर्निंग मम्मी। बेटा, मैं सोच रही थी इस बार हम क्रिसमस में जंगल की सारी चिड़ियाओं को बुलाते हैं और मिलके पार्टी करते हैं। हाँ माँ, आप ठीक कहती हो, हमें सबको बुलाना चाहिए, खूब मजा आएगा सबके साथ। मैं सबको पार्टी का इनविटेशन देने जाता हूँ। और वो सभी को पार्टी में बुलाने चल देता है। बड़ा मजा आएगा, सब मिलके क्रिसमस मनाएंगे। तभी उसे एक घायल चिड़ा दिखता है और वो उसके पास जाता है। अरे, इनको क्या हो गया? इनकी ये हालत किसने करी? मुझे इनको फटाफट डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और बबलू उन्हें एम्बुलेंस में बैठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है। अरे, इनका तो बहुत खून बह चुका है, मुझे इनको जल्दी से इंजेक्शन देना चाहिए। और वो चिड़ा ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। अरे, धन्यवाद बोलना है तो उस बच्चे को बोलो। अगर वो आपको सही टाइम पे हॉस्पिटल नहीं लाता तो हम कुछ नहीं कर पाते। धन्यवाद बेटा, आपकी वजह से मेरी जान बची। कोई बात नहीं अंकल, मेरी माँ कहती है हमें सबकी मदद करनी चाहिए। बेटा, आप मेरे घर चलो, मैं आपको अपनी माँ से मिलवाऊंगा। और बबलू उनके साथ उनके घर चल देता है। अरे बेटा, इतनी लेट कहाँ लगा दी थी? मुझे कितनी चिंता हो रही थी तुम्हारी। और ये कौन है साथ में? माँ, जब मैं ऑफिस जा रहा था तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था और इसी बच्चे ने मेरी जान बचाई है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। कोई बात नहीं दादी, मेरी माँ कहती है हमें जरूरतमंदों की हमेशा मदद करनी चाहिए। आज हमारे घर क्रिसमस की पार्टी है, तो आप भी जरूर आना। हाँ बेटा, हम जरूर आएंगे। और वो जंगल की बाकी चिड़ियाओं को इनवाइट करने चल देता है।
वो सभी चिड़ियाओं को शाम की पार्टी के लिए इनवाइट करता है। ये सब सुन के सारी चिड़ियाएं बहुत खुश हो जाती हैं और बबलू अपने घर की ओर निकल जाता है। चलो, मैंने सारी चिड़ियाओं को इनवाइट कर दिया। अब मैं जल्दी जल्दी घर जाता हूँ। अरे बेटा, तुमने इतने लेट कहाँ लगा दी थी? और बबलू उनको सारी बात बताता है। ये सुन के उसकी माँ कहती है, बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। ऐसे ही लोगों की मदद करते रहना। चलो अब फटाफट से क्रिसमस ट्री तैयार कर दो। मैं मेहमानों के लिए पकवान बनाती हूँ। और वो सभी के लिए बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाती है और अलग अलग टाइप की मिठाइयाँ बनाती है। उधर बबलू ने एक खूबसूरत क्रिसमस ट्री तैयार कर दिया था और बबलू खुशी से झूमने लगता है। शाम होते ही जंगल की सारी चिड़ियाएं दावत में आती हैं और वो बहुत मज़े करती हैं और सभी चिड़ियाएं एक दूसरे को मैरी क्रिसमस विश करके अपने अपने घर चली जाती हैं और बबलू भी सो जाता है। और उनके घर सेंटा क्लॉथ आने की तैयारी करते हैं। वो सभी के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आते हैं और सुंदर वन की ओर निकल पड़ते हैं। वो बबलू को बहुत खूबसूरत गिफ्ट देते हैं। जंगल की सारी चिड़ियाओं की ओर से आप सभी को मैरी क्रिसमस। मिलते हैं अगली कहानी में।